आज हम जानेंगे इलेक्ट्रिकल एक्सेसरीज के बारे में, लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी करें। स्विच, इसका यूज इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस को ऑन या ऑफ करने के लिए किया जाता है। इसके लिए जब स्विच को ऑन किया जाता है तब एक सर्किट कंप्लीट होता है, जिससे वायर में करंट का फ्लो होने लगता है और अप्लायंस काम करने लगता है। वहीं जब अप्लायंस को बंद करना होता है तो सिंपली स्विच को ऑफ कर देते हैं। ऐसा करने से सर्किट ब्रेक हो जाता है, जिससे करंट का फ्लो बंद हो जाता है और अप्लायंस काम करना बंद कर देता है। यहाँ दिखाया गया स्विच फ्लश टाइप या पियानो टाइप का है, क्योंकि इनका डिजाइन और यूज किसी पियानो के कीज के जैसा होता है। स्विच के जिस हिस्से से ऑपरेट किया जाता है उसे एक्चुएटर कहा जाता है, और जिस हिस्से में वायर कनेक्ट करते हैं उसे स्विच का टर्मिनल पॉइंट कहा जाता है। इस स्विच के अंदर स्प्रिंग लोडेड मैकेनिज्म होता है, जिस पर बेकलाइट या प्लास्टिक का इंसुलेशन होता है, जिसे मैनुअली ऑपरेट किया जाता है। नॉर्मल हाउस वायरिंग में इस टाइप के स्विच का सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता है, जो कि सस्ता होने के साथ ही एफिशिएंट भी होता है। इस टाइप के स्विच को बोर्ड स्विच भी कहा जाता है, क्योंकि इसका इंस्टॉलेशन स्विच बोर्ड पर किया जाता है। इस स्विच में 2 टर्मिनल पॉइंट है, इससे करंट का फ्लो एक ही दिशा में होता है, इसलिए यह एक सिंगल वे स्विच या वन वे स्विच है। सिंगल वे स्विच से एक बल्ब का कनेक्शन जानने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। नॉर्मली ये स्विच 6 एम्पीयर रेंज की कैपेसिटी में आता है, जिससे फैन, लाइट बल्ब, टेलीविजन जैसे अप्लायंसेस को कंट्रोल किया जाता है। वहीं 16 एम्पीयर स्विच से हीटर, गीजर, आयरन, रेफ्रिजरेटर, इलेक्ट्रिक हैंड ड्रिल मशीन, एंगल ग्राइंडर जैसे अप्लायंसेस और टूल्स को कंट्रोल किया जाता है, जिसके लिए पावर सॉकेट सप्लाई लिया जाता है। मॉड्यूलर स्विच का मैकेनिज्म और प्रिंसिपल नॉर्मल स्विच के जैसा ही होता है, लेकिन इसका इंस्टॉलेशन बहुत इजी होता है। क्या आपने ध्यान दिया? मॉड्यूलर स्विच में कोई होल नहीं है, तो इसे बोर्ड में कैसे इंस्टॉल करेंगे, हमें कमेंट में बताएं। टॉगल स्विच या फ्लिप स्विच, इस स्विच का एक्चुएटर एक स्टिक के जैसा होता है, जिसे ऑपरेट करना पियानो टाइप स्विच की तुलना में थोड़ा डिफिकल्ट है। हाउस वायरिंग में ऐसे स्विच का यूज अब नहीं किया जाता, इसका मैकेनिज्म काफी कॉम्प्लिकेटेड होता है, साथ ही इसका एक्चुएटर जल्दी ही टूट जाता है। डबल वे स्विच या 2 वे स्विच, ये स्विच फ्लश टाइप में या टॉगल टाइप में भी आता है। इस स्विच में 3 टर्मिनल्स होते हैं, जिससे इसे अप एंड डाउन दोनों तरफ से फंक्शन कराया जा सकता है। इस स्विच का कनेक्शन और यूज बहुत प्रकार से किया जा सकता है। ऐसे स्विच का ज्यादा यूज स्टेयरकेस वायरिंग, गोडाउन वायरिंग, वर्कशॉप वायरिंग में किया जाता है, जहां एक ही अप्लायंस को कई जगहों से ऑपरेट कराना होता है। साथ ही इस स्विच को चेंज ओवर स्विच के जैसे भी यूज किया जा सकता है। ये स्विच सभी रेंज कैपेसिटी में और मॉड्यूलर वर्जन में भी आता है। अब इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ये एक जेंटलमैन है, इन्होंने लाइट का स्विच ऑन किया और ऊपर चल दिए। ऊपर तो आ गए, लेकिन लाइट ऑफ करने के लिए अब इन्हें वापस नीचे आना होगा। यहाँ पर सिचुएशन ऐसा है कि एक लाइट बल्ब को 2 अलग जगह से कंट्रोल करना है। इसके लिए दोनों रिक्वायर्ड जगह पर डबल वे स्विच का यूज करेंगे। बैट स्विच, इस स्विच के स्ट्रक्चर की बात करें तो बोर्ड स्विच के उलट बैट स्विच पूरी तरह से कवर्ड होता है, जिसमें वायर के लिए इसके टॉप पर सिलेंड्रिकल शेप में एक होल बना होता है। ये सिंगल वे में आता है। इंस्टॉलेशन की बात की जाए तो ये स्विच कहीं फिक्स्ड नहीं किया जाता,
बल्कि यह हैंगिंग स्विच के तौर पर यूज होता है। मोस्टली बेड स्विच का यूज नाइट लैंप, टेबल लैंप या लाइट बल्ब को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है, जिसे बेड या टेबल के अराउंड रखा जाता है, इसलिए इसे बेड स्विच कहा जाता है। बेल स्विच टेक्निकली ये NO टाइप का स्विच है, जो कि जनरली ओपन ही रहता है। सामान्य भाषा में कहा जाए तो ये हमेशा ऑफ पोजीशन में रहता है जब तक कि इसे प्रेस ना किया जाए। स्विच को रिलीज करने पर इसका स्प्रिंग मैकेनिज्म इसे वापस ऑफ पोजीशन में शिफ्ट कर देता है। बेल स्विच फ्लश टाइप और पुश बटन टाइप में भी मिलता है। पुल स्विच इसे कई नामों से भी जाना जाता है, जैसे कि कॉर्ड स्विच, स्ट्रिंग स्विच या शॉवर स्विच। यह एक स्पेशल टाइप का स्विच होता है। इसका यूज मोस्टली डेकोरेटिव अप्लायंसेस में यूज किया जाता है। हाउस वायरिंग में इस स्विच का यूज काफी हाइट पर लगे अप्लायंस में किया जाता है, और जब स्विच बोर्ड से अलग किसी अप्लायंस को कंट्रोल करने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। जनरली यह स्विच वॉल फैन में देखने को मिलता है, और इसके अलावा ये स्विच डेकोरेटिव वॉल लैंप या जिसे स्काउंट्स कहा जाता है, डेकोरेटिव सीलिंग फैन, झूमर जिसे सैंडेलियर कहा जाता है, और टेबल लैंप जैसे अप्लायंस में यूज किया जाता है, जिसको ऑन या ऑफ करने के लिए इसके स्ट्रिंग को पुल किया जाता है। अगली वीडियो में हम जानेंगे आयरन क्लैड स्विच के बारे में, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।